नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, जिसमें मैंने पहले वीडियो में आपको कोई प्रश्न नंबर 20 तक करा दिए थे। आज 21वां प्रश्न देखते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? तो मैं बात करूं, प्राचीन काल में जो भारत है कई छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो ये 16 महाजनपदों में बटा था। कितने? 16 महाजनपदों में बटा था। और इसकी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? इसकी जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। देखिए, कोई ना कोई सोर्स तो होता है किसी न किसी जानकारी से। हम तो उस काल में थे नहीं, तो ये जानकारी कहाँ से मिली कि 16 महाजनपदों में बटा था? ये जानकारी मिली हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा? 16, यानी कि विकल्प 2। अब 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। अब अगला प्रश्न आता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो चलिए जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म के बारे में बताऊं तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, ठीक है। कौन थे? ऋषभदेव। याद रखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और इसके जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अब इनका नंबर पूछ लिए, कौन से नंबर के थे? तो ये 24वें नंबर के थे। कौन से नंबर के? 24वें नंबर के। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव। और ये प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक भी थे। और जो अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। आपसे कोई पूछे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, तो महावीर स्वामी कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के। अब चलिए महावीर स्वामी से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, तो क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। तो महावीर स्वामी की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में। कब? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। ध्यान रखिएगा, कुंडग्राम वैशाली। अगर कुंडग्राम आए विकल्प में तो कुंडग्राम ठीक है, वैशाली आए तो वैशाली ठीक है। ध्यान रखिएगा, कुंडग्राम वैशाली। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, कई बार पूछा गया कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम भी पूछ लेता है। पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये जो पिता थे इनके सिद्धार्थ, वो ज्ञातक कुल के सरदार थे, ठीक है। किसके? ज्ञातक कुल के सरदार थे। ये भी याद रखना है हमें, ज्ञातक कुल के सरदार। क्या क्या बातें याद रखनी है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। किस कुल से संबंधित थे? ज्ञातक कुल से। ये ज्ञातक कुल के सरदार थे। अच्छा, इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। त्रिशला, ठीक है। इनकी माता त्रिशला थी। अच्छा, अब इनका संबंध भी बताएं, क्योंकि राजे महाराजाओं में जो विवाह शादी हुआ करती थी, राजे महाराजा से हुआ करती थी। तो इनकी माता जो त्रिशला थी वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ये जो त्रिशला थी वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बातें धीमे धीमे आपको समझ में आ रही होंगी। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। किनके जन्म की बात कर रहा हूँ? महावीर स्वामी के जन्म की। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ज्ञातक कुल के सरदार थे। और इनकी माता कौन थी? त्रिशला। ये कौन थी? लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इन पे आधारित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं कि जैन धर्म के, अब 23वां तो हो गया, अब 24वां प्रश्न देखते हैं हम कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आप बताइए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आप आसानी से बता सकते हैं, बताइए। अभी बताया था। तो जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। अच्छा, महावीर स्वामी के पिता कौन थे? अभी क्या बताया था? जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। पिता कौन थे बताइए? सिद्धार्थ, ज्ञातक कुल के सरदार। माता कौन थी? त्रिशला, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नाम और लिखे हुए, यशोदा, अनुजा, प्रियदर्शनी। यशोदा कौन थी? इनकी पत्नी थी। यशोदा कौन थी? इनकी पत्नी थी। पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। अनुजा, प्रियदर्शनी कितना किनका नाम है? पुत्री का। ये पुत्री थी इनकी। ध्यान रखिएगा, पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी।
पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। एक बात और मैं बताऊं, इनके पति थे जामिल। कौन थे? जामिल, ध्यान रखिएगा। जामिल इनके पति थे, किनके? अनुजा प्रियदर्शनी के। उन्होंने क्या किया? ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने। कौन बने? प्रथम शिष्य। एक एक बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनके पिता थे सिद्धार्थ, ज्ञाता कुल के सरदार। माता थी तीसरा लिच्छवी राजा चिटक की बहन। पत्नी थी यशोदा। पुत्री थी इनकी अनुजा प्रियदर्शनी। इनके पति थे जामिल, जो इनके प्रथम शिष्य बने। ठीक है, इनके प्रथम शिष्य बने। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखो इसमें पूछा भी है 26वां प्रश्न, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो ये थे जामिल। जामिल कौन थे? अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे। अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे। यशोदा कौन थी? महावीर स्वामी की पत्नी थी। सिद्धार्थ कौन थे? इनके पिता थे। ठीक है, ज्ञाता कुल के सरदार थे। माता कौन थी? त्रिशला थी। तो आपको ये बातें धीमे धीमे समझ में आ रही होंगी। अच्छा, जो महावीर स्वामी थे, इनके बारे में और बातें बताऊं मैं थोड़ी सी। तो महावीर स्वामी जो थे वो 30 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने संन्यास ले लिया था। कब? 30 वर्ष की उम्र में। इनके माता पिता का देहांत हो गया तो अपने बड़े भाई से अनुमति लेके संन्यास के लिए चले गए। और इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की। कितने वर्ष तक? 12 वर्षों तक कठिन तपस्या हुई, तब जाके इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने सबसे पहले अपना शिष्य बनाया जामिल को। ठीक है, जामिल को सबसे पहले शिष्य बना, प्रथम अनुयायी जामिल ही थे। और इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत में। पूछ भी लेता है कभी कभार कि जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो आप क्या बताएंगे? प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। और इनकी जो मृत्यु है पावापुरी बिहार में, पावापुरी बिहार में हो गई। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु वहां पे हो गई। ध्यान रखिएगा, पावापुरी बिहार में है पावापुरी। 72 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। और इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। तो देखो अगला 27वां प्रश्न भी है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो आप क्या बताएंगे? इसका विकल्प बिना देखे ही आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, तो अब महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म से संबंधित मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने का लाभ क्या होगा? एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या सीएचएसएल या यूपी ट्रिपल एससी, पीएट या कोई भी एग्जाम हो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो बने रहिए। चलिए अब आगे बात करेंगे हम। प्रश्न देखते हैं क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। अभी देखिए अगला प्रश्न आ गया महावीर स्वामी का ही। कहाँ हुआ था? अभी क्या था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, अब बौद्ध धर्म की बात आ गई, गौतम बुद्ध से संबंधित बात है। तो अब हम बुद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातों के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो जो गौतम बुद्ध हैं, आपको पता है गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। इनका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बात समझ में आ गई? 563 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनका कहाँ हुआ था? इनका हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। देखो यहाँ प्रश्न नंबर 30 में लिखा हुआ है शुद्धोधन। इनके पिता का जो नाम था वो था शुद्धोधन। इनकी ये माया देवी जो लिखा है ये इनकी माता थी। इनका जो देहांत है वो इनके जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ तो उसके 7वें दिन ही इनका देहांत हो गया। किनका? इनकी माता माया देवी का। ये माया देवी कौन है? गौतम बुद्ध की माँ है ये। और इनकी जो मृत्यु है गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी माया देवी की। पिता कौन है? शुद्धोधन है। और ये किसी न किसी
कुल से संबंधित होंगे, तो ये शाक्य गढ़ से शाक्य कुल से या शाक्य गढ़ कहें, शाक्य कुल कहें तो शाक्य गढ़ से संबंधित थे। कौन? शुद्धोधन, या हम कह सकते हैं शाक्यगढ़ के मुखिया थे शुद्धोधन। माता कौन थी? माया देवी। अच्छा, ये जो प्रजापति गौतमी है वो कौन थी? वो इनकी मौसी थी। कौन थी? मौसी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। अगर हम बात करें आगे, तो राहुल जो है, ये जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है राहुल, वो इनके पुत्र का नाम है, पुत्र हैं ये इनके, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में, ठीक है। पिता कौन थे? शुद्धोधन, शाक्यगढ़ के मुखिया। माता कौन थी? माया देवी। लेकिन जन्म के इनके 7वें दिन ही, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। इनके पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। क्या था? राहुल था। अब कुछ प्रश्न यहाँ दे रखे हैं, चलिए हम उससे संबंधित प्रश्न करते हैं। तो 29वां प्रश्न देखिए आप। 29वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी क्या बताया था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, या कपिलवस्तु, कपिल मैंने कहा था ना, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कपिलवस्तु आएगा या लुम्बिनी आएगा? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? अभी क्या बताया था? शुद्धोधन। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ बातें, मैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें और आपको बता देता हूँ, ठीक है। या हम कहें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बातें। जब इनका जन्म हुआ था और ज्योतिषी को इनका हाथ दिखाया गया, तो ऐसा कहा जाता है, उन्होंने ये कहा, या तो ये बड़ा होकर बहुत बड़ा राजा बनेगा। इसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, या तो ये बड़ा होकर बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता डर गए। इनके पिता इस बात को सुनकर डर गए, कहीं मेरा जो पुत्र है वो एक सन्यासी न बन जाए। तो उन्होंने इनको घर में रखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब एक बार ये घर से, अपने महल से बाहर निकले, तो इन्होंने समाज में काफ़ी इन्होंने देखा कि काफ़ी यहाँ पे शोक है। तो फिर ये इससे आहत हो गए और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। कब? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इन्होंने घर छोड़ दिया अपना 29 वर्ष में, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की। और जब इन्होंने कठिन तपस्या की, तो वैशाख की पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है, देखिए। ये कह रहा है 31वां प्रश्न, 30 तक तो हो गए थे। 31वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक स्तूप बुद्ध के जीवन के किस भाग से संबंधित है, ठीक है। तो जो स्तूप है वो किससे संबंधित है? यहाँ पे कुछ जन्म से दे रखे हैं, ज्ञान भी है, गृह त्याग भी है, मृत्यु भी है। चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इनके जो जीवन से संबंधित ये जो चीजें हैं वो कैसे कैसे हैं। तो अगर मैं जन्म की बात करूं इनकी, तो जो जन्म से संबंधित है वो है कमल या साँड़, ठीक है। कमल एवं साँड़ हम कह सकते हैं, कमल एवं साँड़। जन्म से संबंधित जो प्रतीक है वो क्या है? कमल एवं साँड़, ठीक है, कमल एवं साँड़। अच्छा, इनके जो गृह त्याग से संबंधित है वो है घोड़ा। वो क्या है? घोड़ा, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। अच्छा, इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु से संबंधित है स्तूप। स्तूप किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, जो ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान कहाँ मिलाता है इन्हें? पीपल वृक्ष के नीचे, तो पीपल, ठीक है, पीपल। तो जन्म से संबंधित है कमल या एवं साँड़, कमल एवं साँड़, ठीक है। और इनके ज्ञान से संबंधित है पीपल, और इनके गृह त्याग से घोड़ा, और इनकी मृत्यु से संबंधित है स्तूप। तो ये कह रहा है बौद्ध धर्म का प्रतीक, 31वां प्रश्न, बौद्ध धर्म का प्रतीक स्तूप बुद्ध के जीवन के किस भाग से संबंधित है? तो स्तूप किस भाग से संबंधित होगा? मृत्यु से। अगर घोड़ा पूछता तो गृह त्याग से, और कमल एवं साँड़ पूछता तो जन्म से, और पीपल पूछता तो ज्ञान से संबंधित है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बुद्ध धर्म में कुछ प्रतीक हैं जिनका संबंध गौतम बुद्ध के विभिन्न जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से है। तो जन्म से क्या है? कमल एवं साँड़ का, गृह त्याग का, घोड़े से मृत्यु का,
का स्तूप से और ज्ञान का पीपल से। इस बात को आप याद रखेंगे। चले तो अब हम बात करते हैं इसमें कि बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, इनका जो प्रथम उपदेश था वो प्रथम उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में, सारनाथ के डियर पार्क में। डियर पार्क मतलब हिरणों का, ठीक है। सारनाथ के डियर पार्क में दिया था, ठीक है। सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। किस भाषा में दिया था, ये भाषा भी तो पूछ सकता है। किस भाषा में दिया था, तो इन्होंने दिया था पाली भाषा में, पाली भाषा में। अच्छा, जो इन्होंने उपदेश दिया था इसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो चलिए अब हम 32वां प्रश्न करते हैं। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। मैंने अभी बताया था जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था अपना गृह त्याग किया था तो उसे क्या कहा गया था, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया, जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था जो सारनाथ के डियर पार्क में, इसी को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण क्या है, ये जब इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुई थी, कुशीनारा देवरिया में, जिसको कुशीनगर भी कहते हैं, कुशीनारा देवरिया में, ठीक है। कुशीनारा देवरिया में, कुशीनारा देवरिया में। देवरिया कहाँ, यूपी में। कुशीनारा देवरिया में चुंद द्वारा अर्पित भोजन से करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। अब क्योंकि बौद्ध महात्मा बुद्ध की तो मृत्यु हो गई, तो इनके बाद इनका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखें, अब ये कह रहा है, अच्छा 34वां प्रश्न देख लीजिए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। पूछ ले कौन सी जगह पे, डियर पार्क में दिया था। अब यहाँ से जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई महात्मा बुद्ध की, तो उनके प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ बौद्ध सभाएं भी हुई जिन्हें संगति कहा गया, जिन्हें कहा किया गया, संगति कहा गया। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुछ सभाएं हुई जिन्हें संगति कहा गया। तो जो पहली बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुई। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई, राजगृह में। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुई थी, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई, और दूसरी जो हुई थी आपकी बौद्ध संगति वो वैशाली में हुई थी। किसमें हुई थी, वैशाली में, ठीक है। और अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। तीसरी किसमें, पाटलिपुत्र में। और चौथी किसमें हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। पाटलिपुत्र कहाँ है, पटना जो है, ठीक है, वो पाटलिपुत्र। और कुंडलवन कहाँ पे है, कश्मीर में, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, बहुत बार प्रश्न आया है, कई एग्जाम में आता है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये संगति क्या है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो सभाएं हुई थी उन्हीं को संगति कहते हैं, ठीक है। तो पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। अच्छा, आप इसको याद कैसे करें, आप राजगृह का आर ले लें, वैशाली का वी ले लें, और पाटलिपुत्र का पी ले लें, कुंडलवन का के ले लें, तो आर वी पी के ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। आर से राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अच्छा, इन संगतियों की किसी न किसी ने अध्यक्षता जरूर की होगी। ये जो संगतियां हुई हैं इनकी किसी न किसी ने अध्यक्षता जरूर की होगी। तो जो आपकी राजगृह में हुई थी इसकी अध्यक्षता जो की थी महाकश्यप ने करी थी, महाकश्यप ने करी थी। चलिए, अध्यक्षता से संबंधित इतने प्रश्न नहीं आते जितने ये आते हैं ये किसके शासनकाल में हुई थी। तो मैं शासनकाल बताऊं, राजगृह में जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके, अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है, अजातशत्रु। मैं आपको मुख्य मुख्य बातें ही बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट। वैशाली में जो संगति हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके में, कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है, कालाशोक। और जो तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में वो हुई थी अशोक के शासनकाल में। किसके में, अशोक के शासनकाल में, अशोक, महान सम्राट अशोक, ठीक है। और चौथी जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में वो कनिष्क
कुषाण वंश से संबंधित है, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क, ठीक है। पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में, दूसरी जो वैशाली में हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी, जो चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी पूछ सकता है जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप कहेंगे कनिष्क के में। दूसरी क्या है, दूसरी वैशाली में, कालाशोक के में, तीसरी पाटलिपुत्र पूछ ले तो अशोक के शासन, और राजगृह प्रथम पूछ ले तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। ठीक है, ये हो गई बौद्ध संगीतियां। अब हम बात करेंगे प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न देखिए आप क्या है कि 34वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अभी बताया था किसके शासन काल में हुई थी? अजातशत्रु के शासन काल में। दूसरी कालाशोक के में, तीसरी अशोक के में, चौथी कनिष्क के में। क्रम वाइज है, ध्यान रखिएगा। अब मगध वंश की हम बात करेंगे। मगध वंश पे, जो मगध साम्राज्य पे किन किन वंशों का शासन रहा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं मगध वंश की, ठीक है। तो जो मगध वंश है इसका जो प्राचीनतम वंश था, बहुत सारे वंश हुए इसमें, जो लेकिन मुख्य थे वो हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश आदि रहे। अब जब हम बात करते हैं हर्यंक वंश या शिशुनाग वंश या नंद वंश की, तो सबसे पहले हम हर्यंक वंश की बात करेंगे। हर्यंक वंश का जो संस्थापक था, हर्यंक वंश का संस्थापक वो बिंबिसार था, ठीक है। वो कौन था? बिंबिसार था। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है। जो हर्यंक वंश था, हर्यंक वंश, उसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है। ये हर्यंक वंश का संस्थापक था। अब बात कहाँ की हो रही है? मगध राज्य की। तो इसमें बहुत सारे वंश हुए, उसमें हम बात कर रहे हैं हर्यंक वंश की, जो एग्जाम पर्पज से हम बात कर रहे हैं हम तो इसका जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, ठीक है। अच्छा, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक बार जब महात्मा बुद्ध बीमार हो गए थे, अच्छा ये बुद्ध का समकालीन भी था, तो जब महात्मा बुद्ध बीमार हो गए थे तो इसने अपने राज्य वैद्य जीवक को, किसको? जीवक को, इनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा। सेवा शुश्रूषा मतलब इनकी देखभाल के लिए, इनके उपचार के लिए किसको भेजा? जीवक को भेजा। जीवक कौन था? बिंबिसार का राजवैद्य था। एक बात और बताऊं आपको, बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। किसने? अजातशत्रु ने, ठीक है। अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने कर दी, ठीक है। इसकी हत्या किसने कर दी? इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। और अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? अजातशत्रु की हत्या कर दी इसके पुत्र उदयन ने, उदयन, ठीक है। उदयन ने इसकी हत्या कर दी, ध्यान रखिएगा। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, इसकी हत्या करी थी इसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या कर दी उसके पुत्र उदयन ने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे के क्रम से लिखे हुए भी हैं कि हर्यंक वंश का जो संस्थापक था, मैं बात करूं तो बिंबिसार था, ठीक है। इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी, और अजातशत्रु की हत्या कर दी उदयन ने, ठीक है। और उदयन के बाद हम बात करें तो इसका जो अंतिम शासक था, उदयन का पुत्र नागदशक था। उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक, ठीक है। उदयन का पुत्र था नागदशक। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसकी हत्या किसने करी? इसके पुत्र अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या किसने करी? उदयन ने। उदयन का पुत्र कौन हुआ? नागदशक। ये नागदशक जो था वो हर्यंक वंश का अंतिम शासक था, ये नागदशक। और इसको किसने हटाया? इसको हटा दिया फिर इसके अमात्य शिशुनाग ने। नागदशक को इसके अमात्य जो था वो शिशुनाग ने इसको अपदस्थ कर दिया। उन्होंने कहा बहुत सालों से शासन करते आ रहे हो, एक दूसरे की हत्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, है। हटा दिया इसको, शिशुनाग को। शिशुनाग को, सॉरी, हाँ, शिशुनाग ने इसको, नागदशक को अपदस्थ कर दिया, पद से हटा दिया, ठीक है। और नंद वंश की स्थापना इसने कर दी। किसने? शिशुनाग ने, सॉरी, नाग वंश की स्थापना इसने कर दी। शिशुनाग वंश की स्थापना इसने कर दी। शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। नंद वंश की स्थापना तो महापद्म नंद ने करी थी, गलत बोल गया मैं। शिशुनाग ने नागदशक को हटा के शिशुनाग वंश की स्थापना करी। तो चलिए अब थोड़े से प्रश्न करते हैं। ये पूछ रहा है हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके शासन काल से संबंधित थे? तो जीवक मैंने अभी बताया था
क्या था, बिंबिसार के शासनकाल से। मैंने बताया था कि जब एक बार महात्मा बुद्ध बीमार हो गए तो बिंबिसार ने वैद्य जीवक को इनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, अभी क्या बताया था, शिशुनाग कैसे बना था कि बिंबिसार का पुत्र हुआ था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इसकी हत्या करी, फिर इसकी हत्या करी उदयन ने, और उदयन का पुत्र हुआ नागदशक, इसको हटा दिया इसके अमात्य शिशुनाग ने, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंद वंश की। तो नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म था, और घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। इसको किसने हराया था, घनानंद को, आपको पता होगा किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। अब बात करेंगे मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश की बात हम करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।